हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं वैदिक कल्चर को। वैदिक कल्चर और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैदिक कल्चर 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, पूछा जा सकता है ये भी। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। इसलिए कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप अगर तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। खास करके बीपीएससी एग्जामिनेशन या पीसीएस सब दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, और इवन यूपीएससी में भी। तो इसलिए आपको ज़रूर देखना है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर आप तैयारी करते हैं तो। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस। तो पहला कौन ऐसा यूरोपियन था जो डेजिग्नेट किए आर्यन को एक रेस के तौर पे? दैट इज़ मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वॉज। तो वैदिक आर्यन का स्टेपल फूड कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फाउट एट कुरुक्षेत्र फॉर व्हाट। जो महाभारत का युद्ध था वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी। And next question is which one of the following stages of life of a man in Aryan society in ascending order of age is correct? क्वेश्चन पूछा गया है which one of the following stages of the life of man in Aryan society in ascending order of age is correct? ascending order पूछा है, और तो ये जो है हम जानते हैं ना कि किस तरह से होता है कि ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और फिर संन्यास। तो ये जो ऑप्शन है ए में मिल जा रहा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर इनमें से कौन लिखे हैं? तो दैट इज़ पाणिनि। सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन लगभग, पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो है इनमें से कौन से नदी का कोई मेंशन, कोई जिक्र नहीं है ऋग्वेदा में? पेरियार, ठीक है। सिंधु, सरस्वती, यमुना, इन सारी नदियों का है जिक्र, पेरियार का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेशन रीजन का क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टेज ऑफ abstract thinking is marked feature of early Vedic literature. Is it true? और रीज़न में ये बताया गया कि कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ creation records of philosophical doubts about it are part of the many Vedic hymn. तो ये चीज़ है, आपको assertion reason इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा और पूछा जा रहा होगा कि क्या इसमें सही है। तो ये चीज़ है, तो दोनों तो इसे सही है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि देखिए इसमें है, देखिए इसमें जो पूछा गया है ऑप्शन, देखिए यहाँ तो देख लिए कि क्या किस तरह से, अब दोनों सही है तो क्या है, कैसे है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये जो है ज़रूर है मार्क द फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर। तो ये अर्ली वैदिक लिटरेचर का जो फीचर है, ठीक है, हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और उसके बारे में ये भी बताया गया, रीज़न क्या है, तो कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ फिलोसफिकल डाउट्स अबाउट इट आर अ पार्ट ऑफ मैनी वैदिक हैम्स। दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज गुड एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए। और असर्शन मीन टू से, असर्शन जो है उसका जो है ये एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि दोनों सही है और क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, यू शुड नोट इट, ओके। यहाँ पे कोई यहाँ पे टिक नहीं है, लेकिन ये है कि आपको ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है कि ए इज़ राइट, ओके। तो 7 का ए, बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A. Next question है, which of the following is the major impact of Vedic culture on Indian history? Which of the following is the major impact of Vedic culture on Indian history? तो ये बताया कि जो मेजर इम्पैक्ट ऑन वैदिक हिस्ट्री, वैदिक कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, ये जो बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर इंडियन हिस्ट्री पे क्या रहा है, ये पूछा गया है। तो ये बताया गया है कि रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम कहाँ से आया है, तो वो वैदिक कल्चर का ही इम्पैक्ट है, ठीक है। ये वैदिक कल्चर का ही इम्पैक्ट है, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ये जो कास्ट सिस्टम देख रहे हैं इतना रिजिड, तो ये उसी का इम्पैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन? श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो दैट इज संस्कृत, संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरुषाकता जो इज़ फाउंडेड इन द, ये कहा गया है कि पुरुषाशुक्ता इज़ फाउंडेड इन द व्हाट, ऋग्वेदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेदा जो है पुरुषाशुक्ता इज़ फाउंडेड इन द ऋग्वेदा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान रखना है। द हेम्स ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ one author, 4 author, 7 author or many author? It's a many author, okay. The hymns of Rigveda are the work of many author, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। The government of India has decided to declare which of the following river as national river? Government of India has decided, तो Government of India, भारत सरकार किसको जो है नेशनल रिवर के तौर पे घोषित करने का जो डिक्लेयर किया, डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो डिसाइड किसको किए हैं, तो ये कौन सा होगा, गंगा। तो ये ऐसा है कि थोड़ा पहले की बात है, आपको पता भी होगा, ठीक है, कि जो ये गंगा को नेशनल रिवर के तौर पे जो है डिसाइड किया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गंगा नेशनल रिवर के तौर पे डिसाइड किया गया है, ये गंगा ही है नेशनल रिवर, आप पूछा जाए तो दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ व्हाट, योग सूत्र। पतंजलि आपको पता ही है, योग, ठीक है। पतंजलि जैसे ध्यान में आता है तो योग ध्यान में आ जाते हैं। तो पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ योग सूत्र, ठीक है। बाबा रामदेव को ध्यान कर लीजिएगा। Patanjali is well known for the compilation of Yoga Sutra. The god who is the most prominent in Rig Veda is, ऋग वेदा में जो है मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड कौन थे? तो ये बताया गया है कि द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द ऋग वेदा इज इंद्र, ठीक है। ऋग इंद्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऋग इंद्र। ऋग्वेदा में जो मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड है वो इंद्र हैं। द ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वॉज गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, CDS 2002 में पूछा गया है, ये सारा CDS का एक जो है देख रहे हैं क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है, द ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वॉज गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। निवि परिधान एंड अधिवासा वर द, निवि प्रधान एंड अधिवासा वर द what different types of garments of the Aryan, ठीक है।
नेवी परिधान, आदिवासा वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यन। ओके, ये भी CDS 2005 में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो नेवी परिधान एंड आदिवासा वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस, दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर ए। Panini, the first grammarian of Sanskrit language in India, lived during the 6th to 5th century BC. That is option number B. And the word Satyameva Jayate